जतिन मुस्कुराया। दरअसल क्योंकि मैंने भी वही रास्ता चुना जो तुमने चुना था। तुमने भी वही रास्ता अपनाया जो मैंने अपनाया? रुद्र ने पूछा। जतिन ने सिर हिलाया। हां, तुम्हारी तरह ही मैंने भी रुकावटों से छुटकारा पाने और अपना भाग्य खुद तय करने का फैसला किया। मैं भी एक शोध सहायक के रूप में शामिल हुआ। मैंने नीचे, बीच और ऊंची दुनिया का सफर किया और यहां साधना जारी रखी। जतिन ने अपने अतीत के बारे में सोचते हुए आह भरी। लेकिन मुझे इस दुनिया में अपने जीवन का प्यार मिल गया और आखिरकार मैंने अपना परिवार बसा लिया। मैं बाहर कम ही जाता था और बस अपने परिवार के साथ ज्यादा समय बिताना चाहता था। पिछले कुछ सालों में मेरी ताकत बढ़ाने की इच्छा कम हो गई और अब मैं अपने परिवार के साथ खुश रहने से संतुष्ट हूं। रुद्र ने जो कुछ सुना उस पर गहराई से सोचा। हो सकता है भविष्य में उसके साथ भी ऐसा ही हो। शायद वह भी किसी दिन अपना परिवार बसा ले। क्या सिर्फ ताकतवर बनने के लिए इतने खतरों से जूझना जरूरी था? बस इतनी ताकत कि कोई उसे मार ना सके काफी लगती थी। लेकिन जब उसने सोचा कि स्वर्ग ने उसके साथ क्या किया तो उसका चेहरा कठोर हो गया और उसने दांत भींच लिए। स्वर्ग के नीचे रहते हुए वह कभी भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं रह सकता था। वह अपने पिता की सुरक्षा पर अपने जीवन भर निर्भर भी नहीं रहना चाहता था। जतिन ने रुद्र के हाव भाव कई बार बदलते देखे और इंतजार किया। वह जानना चाहता था कि रुद्र की असली इच्छा क्या थी। थोड़ी देर बाद रुद्र ने जतिन की ओर देखा और पूछा, तुमने साधना क्यों छोड़ दी? क्योंकि अपनी ताकत बढ़ाने के लिए मुझे अपनी जान जोखिम में डालकर संसाधनों के लिए संघर्ष करना पड़ता। भले ही मैं अपनी जरूरत के सारे संसाधन जुटा लूं और कभी घायल न होऊं, मैं पिता के स्तर तक कभी नहीं पहुंच सकता। मेरे लिए उनके स्तर तक पहुंचना नामुमकिन है। मेरे वर्तमान स्तर और पिता के बाहर के सबसे ऊंचे स्तर में ज्यादा फर्क नहीं है। मैं यह भी नहीं सोच सकता कि अगर मैं मर गया तो मेरा परिवार अकेला रह जाएगा। जतिन ने शांत स्वर में कहा। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसका मन शांत हो चुका था और वह अपने फैसले से पूरी तरह सहमत था। रुद्र ने भौहें उठाईं। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो कि तुम कभी भी पिता के स्तर तक नहीं पहुंच सकते? पहली बार जतिन के चेहरे पर हल्की चिंता उभरी। उसने धीरे से कहा, रुद्र, ये वो बातें हैं जिन पर मैं खुलकर बात नहीं कर सकता। वह उदासी से रुद्र को देखने लगा। अगर मैंने तुम्हें बताया तो स्वर्ग तुम्हें साधना जारी रखने नहीं देगा। तुम्हें पता होना चाहिए कि स्वर्ग हमारे परिवार का दुश्मन है। क्या तुम्हें लगता है कि नौसिखिया क्रशर से तुम्हारा सामना बस एक संयोग था? रुद्र ने जतिन के बदले हुए लहजे को महसूस किया और थोड़ा असहज हो गया। तुम्हारा मतलब क्या है? देवव्रत ने कहा कि दुश्मन बेतरतीब तरीके से आते हैं। यह बस मेरी बदकिस्मती थी। जतिन ने सिर हिलाया। बिल्कुल, यह बदकिस्मती ही तो है। किस्मत स्वर्ग के हाथ में होती है और कोई भी अपने भाग्य को बदल नहीं सकता, इसलिए इसे भाग्य कहा जाता है। हर जीव को एक तयशुदा भाग्य मिलता है जो स्वर्ग उन्हें देता है। भाग्य भी बदल सकता है। कुछ लोगों को बहुत अच्छी विरासत मिलती है जो उनके लिए सबसे सही होती है। ऐसे लोग भाग्यशाली होते हैं। जतिन की आंखें गंभीर हो गईं। जब किसी के पास बहुत अच्छा भाग्य होता है तो वह ऐसे दुश्मन से भी बच सकता है जिसे वह हरा नहीं सकता। वे किसी पुरानी दुकान में कोई बेहतरीन युद्ध या साधना तकनीक पा सकते हैं। वे किसी खजाने तक पहुंच सकते हैं जबकि उनके प्रतिद्वंद्वी आपस में लड़ते रहें और वे बस इनाम ले लें। स्वर्ग द्वारा दिए गए इन मौकों को ही भाग्य कहा जाता है। जतिन ने गहरी सांस ली। लेकिन हम तो स्वर्ग के दुश्मन की संतान हैं। क्या तुम्हें लगता है कि स्वर्ग हमें कोई भाग्य देगा? नहीं, हमारे परिवार के किसी भी सदस्य को कोई भाग्य नहीं मिलता। और चूंकि हम स्वर्ग के नीचे रहने वाले अकेले लोग हैं जिनके पास भाग्य नहीं है, इसलिए हमारा भाग्य सबसे खराब होता है। यह स्वाभाविक था कि व्यावहारिक परीक्षा में तुम्हारी चुनौतियां सबसे मुश्किल थीं। रुद्र ने अपना सिर झटका। लेकिन भाग्य न होने का मतलब सिर्फ यह होना चाहिए कि हमारी किस्मत औसत होगी। इसका मतलब यह नहीं कि हमारे साथ हमेशा सबसे बुरा ही होगा। जतिन ने मंद मंद हंसते हुए कहा, यह गलत है। औसत का मतलब किस्मत का ना होना नहीं, बल्कि औसत किस्मत होना है। औसत किस्मत वाले लोगों के पास भी थोड़ी किस्मत होती है, इसलिए इसे औसत कहा जाता है।
औसत नतीजे के लिए भी भाग्य की एक निश्चित मात्रा जरूरी होती है। तुम सोच सकते हो कि सबसे अच्छा भाग्य 10 है, औसत भाग्य 0 है और सबसे खराब भाग्य -10 है, लेकिन यह गलत है। दुर्भाग्य नाम की कोई चीज नहीं होती। दुर्भाग्य भाग्य की अनुपस्थिति है। इसलिए सच में सबसे अच्छा भाग्य 10 है, औसत भाग्य 5 है और सबसे खराब भाग्य 0 है। रुद्र का चेहरा लाल हो गया। लेकिन कछुए का क्या? मैं किस्मत से उसके पहले वार से बच गया। जतिन ने बस अपना सिर हिलाया। यह शायद किस्मत की बात लग रही होगी, लेकिन तुम्हारी कमजोर इच्छा शक्ति ने तुम्हें बचा लिया। तुम्हारी कमजोरी ने तुम्हें बचाया, न कि तुम्हारी किस्मत ने। तुम इसे किस्मत कह सकते हो, लेकिन ऐसा होना ही था। इसमें किस्मत की कोई भूमिका नहीं थी। दूसरी ओर तुम्हें बेतरतीब ढंग से सबसे पहले नए क्रशर से लड़ना पड़ा और उसके तुरंत बाद एक प्राकृतिक चुनौती का सामना करना पड़ा। पहले प्रतिद्वंद्वी को हराना सबसे मुश्किल होता है। हर प्रतिद्वंद्वी के बाद लगभग 10 मिनट का आराम मिलता है, लेकिन प्राकृतिक चुनौतियों के लिए यह नियम नहीं है। जतिन ने अपनी उंगली उठाई। इसे ऐसे समझो, तुमने सबसे पहले सबसे खतरनाक प्रतिद्वंद्वी से लड़ाई की और तुरंत ही एक प्राकृतिक चुनौती में फंस गए, जहां तुम्हारे पास आराम करने का कोई समय नहीं था। उसके बाद तुम्हें एक पहाड़ी शेर से लड़ना पड़ा, एक ऐसा दुश्मन जो न सिर्फ तेज था बल्कि इतना ताकतवर भी था कि तुम्हें मार सकता था। अगर हमारे परिवार की प्राकृतिक रूप से तत्वों के साथ तालमेल बैठाने की क्षमता न होती तो तुम बच नहीं पाते। रुद्र की आंखें चौड़ी हो गईं। क्या तुम जानते हो कि पानी और हवा की चुनौती में मेरे साथ क्या हुआ था? उसने पूछा। जतिन ने सिर हिलाया। हां, हमारे परिवार में हर किसी के पास तत्वों के साथ संवाद करने की बहुत ऊंची क्षमता है। हमारे पिता भी इसका अपवाद नहीं है। तत्वों के साथ यह तालमेल तुम्हारी साधना यात्रा में आगे चलकर बहुत महत्वपूर्ण होगा, लेकिन वह समय अभी दूर है। मैं भी उस स्तर तक नहीं पहुंच पाया हूं। मुझे इसे थोड़ा और विस्तार से समझाना चाहिए। तत्वों के साथ तालमेल का मतलब है उनके विनाशकारी रूप को नियंत्रित करते हुए उनके सकारात्मक रूप को अपनाना। पानी में ऑक्सीजन होती है, फिर भी आम इंसान इसे छानकर इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन हमारे लिए पानी खुद को छान सकता है। हम पानी के प्रवाह को नियंत्रित कर सकते हैं और उसमें इस तरह रह सकते हैं जैसे वह हवा हो। तूफानों में हम तूफान से संवाद कर सकते हैं और उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। रुद्र आश्चर्यचकित रह गया। क्या इसका मतलब यह था कि कोई भी उसे मौलिक एलिमेंटल हमलों से चोट नहीं पहुंचा सकता था? जतिन ने रुद्र के हाव भाव देखे और हंस पड़ा। इतना उत्साहित मत हो जाओ। यह तभी मायने रखता है जब तत्व अनियंत्रित हो। किसी ऐसी चीज को नियंत्रित करना जो पहले से किसी और के नियंत्रण में नहीं है, आसान होता है। लेकिन अगर कोई पहले से ही उसे नियंत्रित कर रहा है तो वह सीट पहले से भरी हुई है। अगर तुम्हें उस पर बैठना है तो पहले उस व्यक्ति को हराना होगा। अगर तुम्हारा दुश्मन तुमसे कमजोर है तो तुम्हें उसके तत्वों पर नियंत्रण करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन इसका क्या फायदा? अगर वे कमजोर हैं तो वे कमजोर हैं। उस स्थिति में जीतने के लिए तुम्हें तत्वों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। रुद्र का मूड थोड़ा उदास हो गया। बेशक यह इतना आसान नहीं होगा, लेकिन कुछ स्थितियों में तो यह जरूर काम आएगा, रुद्र ने सोचा। जतिन ने अपनी कॉफी का एक और घूंट लिया। तो संक्षेप में, हमेशा सबसे खराब स्थिति के लिए तैयार रहो। कभी भी अपनी किस्मत पर भरोसा मत करो, क्योंकि वह तुम्हें तुरंत धोखा दे देगी। जतिन ने अपना कप नीचे रखा और फिर से मुस्कुराया। वैसे चुनौती में जो जानवर आए थे उनके बारे में तुम्हारा क्या विचार है? फिर दोनों भाइयों के बीच 2 घंटे तक मजेदार बातचीत चलती रही। रात होने पर रुद्र घर चला गया। अगले कुछ महीनों में रुद्र ने व्यावहारिक लड़ाई तकनीकों और समूह रणनीतियों के बारे में बहुत कुछ सीखा। उसके और उसके सहपाठियों के बीच की दूरी भी कम हो गई और वह ज्यादा सामाजिक हो गया। यह उसके विकास के लिए बहुत जरूरी था, क्योंकि अब तक उसकी सामाजिक समझ कमजोर थी। उसे कभी भी अपने स्तर के किसी व्यक्ति से खुलकर बात करने का मौका नहीं मिला था। या तो लोग ताकत में उससे बहुत ऊपर होते थे या फिर उसकी स्थिति से डर जाते थे। रुद्र को यह भी पता चला कि शहर में हर कोई क्यों जानता था कि वह विरोधी का बेटा है। यह कैसे हो सकता था कि हर कोई उसका चेहरा पहचानता हो, है ना? और वह सही था।
हर कोई यह क्यों जानता था कि वह विरोधी का नया बच्चा है? इसका असली कारण उसकी अंगूठी थी। अंगूठी से एक खास तरह की आभा निकलती थी जिसे कोई भी शक्तिशाली व्यक्ति महसूस कर सकता था। उसने इस पर कभी ध्यान नहीं दिया क्योंकि खैर उसके पास खुद इतनी शक्ति नहीं थी। अंगूठी पहनने वाले की स्थिति के आधार पर अलग अलग आभा छोड़ती थी जो विरोधी के संबंध में उसकी स्थिति बताती थी। जब उसे अभी तक अपना रास्ता नहीं मिला था तो उसकी अंगूठी सबको यही बताती थी, उसे मत छुओ। यही वजह थी कि जब लोग उसे देखते थे तो वे डर जाते थे, जबकि उसके भाई बहनों के साथ वे सामान्य रहते थे। रुद्र ने अपने भाई जतिन से पूछा कि अब उसकी अंगूठी क्या कहती है। जब उसे जतिन का जवाब याद आया तो वह जोर से हंस पड़ा। इसका मतलब है कि अब कोई सुरक्षा नहीं दी जाएगी, लेकिन असल में इसका मतलब सिर्फ मुफ्त भोजन था। अब उसके पिता उसकी रक्षा नहीं कर रहे थे। अगर कोई उसे मार भी देता तो भी उसे किसी नतीजे की चिंता करने की जरूरत नहीं होती। उसने जतिन से यह भी पूछा कि क्या अंगूठी कुछ और कर सकती है। जवाब मिला, नहीं। कठोर प्रतिद्वंद्वी रुद्र को एक और रोचक बात पता चली। वह अकेला व्यक्ति था जो टेम्पर्ड त्वचा यानी कठोर शरीर वाले इंसानों से लड़ रहा था। बाकी लोग आम योद्धाओं से लड़ते थे। जतिन ने उसे बताया कि वह 15 साल से अधिक समय से टेम्पर्ड अंग और टेम्पर्ड रक्त अवस्था में था। अगर उसके सामने आम इंसान या राक्षस आते तो उसे वह चुनौती नहीं मिलती जिसकी उसे जरूरत थी। जतिन ने उसे भरोसा दिलाया कि उसकी बुरी किस्मत के अलावा यह परीक्षा उसके लिए भी उतनी ही कठिन थी जितनी बाकी लोगों के लिए। दूसरा व्यावहारिक परीक्षण 2 महीने बाद दूसरा व्यावहारिक परीक्षण शुरू हुआ। रुद्र का सामना तुरंत ही एक दूसरे कछुए और एक चालाक छाया के घातक संयोजन से हुआ। छाया हमेशा कछुए के पास ही रहती थी और उसकी कमजोरियों की रक्षा करती थी। लड़ाई में पूरा 1 दिन लग गया। आखिरकार जब उसने छाया को आंतरिक चोट दी तो चीजें बदल गईं। अब कछुआ कोई बड़ी समस्या नहीं था। जब भाग्य भी साथ नहीं देता अगले दौर में रुद्र को पक्का यकीन हो गया कि उसके पास किस्मत बिल्कुल भी नहीं है। तूफानी माहौल की चुनौती और तेज बहाव वाली चुनौती एक साथ आईं। इससे एक विशाल भंवर बन गया। हर दूसरा व्यक्ति मर गया क्योंकि इससे बच पाना नामुमकिन था। लेकिन विडंबना देखो, इस सबसे घातक परिस्थिति ने ही उसे कुछ घंटों का आराम दिया। शायद स्वर्ग की किस्मत मेरी मौलिक समकालिकता एलिमेंटल सिंक्रोनाइजेशन को भूल गई। लेकिन अगर हर मुश्किल बस एक बार ही आती है तो इसका मतलब यह भी हो सकता है कि भविष्य में उसे पर्यावरण से कोई मदद नहीं मिलेगी। अगर सैमुअल से लड़ाई के दौरान कोई बड़ा तूफान आता तो क्या वह लड़ाई में गिना जाता? रुद्र हवा को नियंत्रित कर सकता था और बस देख सकता था कि सैमुअल कैसे कुचल जाता। भले ही वह खुद तूफान नहीं बना सकता था, लेकिन वह प्राकृतिक तूफानों को कुछ हद तक नियंत्रित कर सकता था। आखिरी चुनौती अगले कुछ राउंड में कोई खास मुश्किल नहीं आई। रुद्र ने जल्दी से उन्हें पार कर लिया। कुछ दिनों बाद वह फिर से अंतिम चुनौती के सामने था। इस बार उसने 2 ऐसे लोगों से मुकाबला किया जिनकी त्वचा बहुत कठोर थी, लेकिन उम्मीद के विपरीत लड़ाई बहुत जल्दी खत्म हो गई। सैमुअल के साथ अपनी पिछली लड़ाई से रुद्र ने एक अहम सबक सीखा था। दुश्मन को सोचने या प्रतिक्रिया देने का मौका मत दो। जब वे बात कर रहे थे तभी उसने झटपट आगे बढ़कर हमला कर दिया। पहला आदमी पीछे कूद गया, लेकिन दूसरा आदमी पीछे से हमला करने की कोशिश कर रहा था। रुद्र तुरंत पलटा और पूरी ताकत से वार किया। दुश्मन की गर्दन आधा कट गई, लेकिन बदले में उसकी कुल्हाड़ी ने रुद्र के बाएं हाथ को काट दिया। फंसे हुए ब्लेड पर एक जोरदार किक मारकर रुद्र ने काम तमाम कर दिया। दूसरा आदमी पूरी तरह से स्तब्ध और भयभीत था। रुद्र ने अपनी कृपाण उठाई और खून से लथपथ आंखों से उसकी ओर देखा। डर था कि वह अपनी पूरी ताकत बाहर नहीं ला सकता, लेकिन फिर जैसा कि सैमुअल के अंत में हुआ था, इस आदमी को भी चकमा देने और रोकने के बाद मार गिराया गया। और 3 और लोग नहीं लौटे। इस बार 3 और लोग वापस नहीं लौटे। रुद्र ने गहरी सांस ली। उसे एहसास हुआ कि उसके 3 और दोस्त मर चुके थे। वह उन तीनों के बहुत करीब था। क्या इसका मतलब यह था कि उसका स्वर्गीय भाग्य सिर्फ उसे ही नहीं बल्कि उसके करीब आने वालों को भी नुकसान पहुंचा रहा था? क्या स्वर्ग उसे किसी के करीब आने या किसी की मदद मिलने से रोक रहा था?
जतिन ने कहा कि उसके साथ भी ऐसा ही हुआ था। केवल वे लोग जो साधना नहीं करते थे इस भाग्य से बच सकते थे। जतिन ने मान लिया था कि स्वर्ग उसके करीब आने वाले किसी भी व्यक्ति के कर्मिक भाग्य को रद्द कर देता था। रुद्र को अविश्वसनीय रूप से निराशा महसूस हुई। स्वर्ग ने त्रिशा को उसके पिता से बदला लेने के लिए बनाया था, फिर इसने उसके सभी कर्मों का भाग्य चुरा लिया। इसके अलावा इसने उसके करीबी लोगों के भाग्य को भी नष्ट कर दिया। रुद्र को अपराध बोध, निराशा और गुस्से का मिला जुला एहसास हुआ। 5 लोग सिर्फ इसलिए मर गए क्योंकि वे उसके बहुत करीब थे। शायद यही कारण था कि कोई भी उसके करीब नहीं आना चाहता था। रुद्र ने फैसला किया कि वह सिर्फ उन्हीं लोगों के करीब जाएगा जो नश्वर हैं या जिन्होंने अपनी साधना यात्रा रोक दी है। अगर वे खुद को जीवन और मृत्यु की लड़ाई से दूर रखते हैं तो उनका दुर्भाग्य उन्हें नहीं मारेगा। अकेले सफर का एहसास इसके बाद रुद्र कुछ दिनों तक उदास रहा। उसे एहसास हुआ कि उसे अपना पूरा सफर अकेले ही तय करना है। उसका परिवार उसके साथ नहीं था। उसके परिवार में सिर्फ उसके पिता, माँ और एक भाई ही थे। बाकी किसी को उसकी परवाह नहीं थी। निचले क्षेत्र जाने की बेताबी रुद्र निचले क्षेत्र में जाने का इंतजार नहीं कर सकता था। जितना ज्यादा वह अपने वर्तमान क्षेत्र में रहा, उतना ही उसे एहसास हुआ कि वह स्वर्ग के अधीन कितना कमजोर और दबा हुआ था। स्वर्ग के इस अन्याय ने सिर्फ उसकी ताकत बनने की इच्छा को और बढ़ा दिया। इसलिए रुद्र शक्ति की एक पागल खोज में लग गया। शक्ति की तलाश ताकत पाने के लिए उसने अपने पिता से पूछा कि क्या वह शहर के आसपास कहीं भी प्रशिक्षण ले सकता है। अब तक रुद्र को यह समझ में आ चुका था कि दबाव और जीवन मृत्यु की लड़ाई उसे और ज्यादा शक्तिशाली बनाती है, भले ही उसका साधना स्तर न बढ़े। साथ ही वह अपने गुस्से और हताशा को भी निकालना चाहता था। उसके पिता ने तुरंत इस विचार को खारिज कर दिया। शहर के आसपास का सबसे कमजोर जानवर भी निचली दुनिया के सबसे ताकतवर व्यक्ति से ज्यादा मजबूत है। तुम अपने भाई जतिन से पूछ सकते हो, वह तुम्हारी मदद कर सकता है, उसके पिता ने कहा। पिता का गर्व। मैं सच में बहुत खुश हूं कि तुम्हें इतनी शक्ति चाहिए। जितनी ज्यादा तुम्हारी शक्ति की इच्छा बढ़ेगी, उतनी ही तुम्हारी इच्छा शक्ति मजबूत होगी। तुम्हें शायद इसका एहसास न हो, लेकिन सिर्फ कुछ ही लोग स्वेच्छा से जीवन और मौत के बीच संतुलन चाहते हैं। दूसरे लोग तुम्हें पागल समझ सकते हैं, लेकिन अगर तुम बचे रहे और इस रास्ते पर चलते रहे तो तुम हमेशा अपने साधना स्तर में सबसे ताकतवर रहोगे। विरोधी ने अपने बेटे के जीवन में पहली बार उसके बालों को सहलाया। रुद्र हैरान रह गया। उसके पिता ने पहले कभी भी इतना अपनापन नहीं दिखाया था। उसने अपने पिता को पहली बार सच्चे दिल से मुस्कुराते हुए भी देखा। मैं निचली दुनिया से तुम्हारे लौटने का इंतजार कर रहा हूं। तुम में सफल होने की इच्छा शक्ति और प्रतिभा है। तो क्या हुआ अगर तुम्हारे पास किस्मत नहीं है? विरोधी ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। अगर किसी को कोई बड़ी शक्ति मिलती है तो तुम्हें बस उसे हराकर छीन लेना चाहिए। हो सकता है कि तुम खुद अपनी किस्मत न बना सको, लेकिन तुम दूसरों से भाग्य प्राप्त कर सकते हो। इसे ऐसे समझो जैसे कोई सुअर पाला जाता है। पिता की बातों पर रुद्र की प्रतिक्रिया। रुद्र खुशी से मुस्कुराया। शायद वह अपने पिता की सोच से पूरी तरह सहमत नहीं था, लेकिन वह खुश था कि उसके पिता को उस पर गर्व था। उन्होंने कुछ देर और बातें की, फिर रुद्र अपने भाई जतिन के पास लौट आया। जतिन की चेतावनी। जतिन ने उसे बताया कि सैद्धांतिक रूप से वह उसे जितना चाहे व्यावहारिक परीक्षा में लड़ने दे सकता है, लेकिन तुम्हें अपनी उम्र के बारे में नहीं भूलना चाहिए। साधना यात्रा शुरू करने का सबसे सही समय 16 साल की उम्र होती है। तुम अभी लगभग 15 और आधा साल के हो और तुम्हारे सामने अभी भी 2 महीने का सैद्धांतिक अध्ययन बाकी है। जतिन ने आगे बताया कि तीसरा व्यावहारिक परीक्षण बाकी परीक्षाओं से अलग होगा। इसमें कोई चक्र नहीं होगा। सभी दुश्मन एक निश्चित समय के बाद खुद ही आ जाएंगे, चाहे पिछला दुश्मन मरा हो या नहीं। अगर कोई लड़ाई जल्दी खत्म नहीं कर पाया तो वह हार जाएगा। तीसरा व्यावहारिक परीक्षण। उसी दिन रुद्र ने अपना तीसरा व्यावहारिक परीक्षण दिया। नए दुश्मनों के आने का समय सिर्फ 1 मिनट था, लेकिन रुद्र के लिए यह कोई समस्या नहीं थी।
मिनट खत्म होने से पहले ही सब कुछ मर चुका था। बढ़ती कठिनाई, उसने लड़ाई में सिर्फ 2 घंटे बिताए, लेकिन वह बहुत थक गया। अगले 2 महीनों में उसने व्यावहारिक परीक्षा को 2 बार और दोहराया, हर बार कठिनाई को और बढ़ाता गया। जानवरों की कमी 2 बार के बाद उसके भाई ने उसे बताया, हमारे पास मानक जानवर कम हो रहे हैं, हमें असली तीसरे व्यावहारिक परीक्षण के लिए कुछ बचाना होगा। रुद्र ने गहरी सांस ली और भौहें सिकोड़ी, लेकिन जतिन मुस्कुराया। वह बाहर गया और बहुत सारे नए जानवर पकड़कर लाया, और उनमें से लगभग सभी नए थे। हालांकि मानक जानवरों और नए जानवरों के बीच अंतर यह था कि मानक जानवरों को कुछ मजबूत और कुछ कमजोर बिंदुओं के हिसाब से तैयार किया गया था। वे नए जानवर बस कोई भी जंगली जानवर थे। वे कमजोर हो सकते थे, जिनमें कोई ताकत नहीं थी, या फिर ऐसे ताकतवर हो सकते थे जिनमें कोई कमजोरी न हो। रुद्र ने इस शर्त को स्वीकार किया और फिर से लड़ने के लिए तैयार हो गया। नई चुनौती ज्यादातर जानवर औसत दर्जे के थे। उनमें कोई बड़ी कमजोरी या ताकत नहीं थी। सब कुछ लगभग रुद्र के समान था। इस बार लड़ाई ज्यादा कठिन थी, क्योंकि कमजोरी का फायदा उठाना आसान नहीं था। रुद्र को इस चुनौती को पूरा करने में ज्यादा समय लगा, लेकिन उसे बहुत कुछ सीखने को भी मिला। अब वह अपने दुश्मनों की छोटी छोटी गलतियां पहचानने में और बेहतर हो रहा था। ऐसी गलतियां जिन्हें कमजोरी भी नहीं कहा जा सकता था। अपनी कमजोरियों को पहचानना। इसके अलावा जब उसने देखा कि उसके कई दुश्मन बार बार एक ही रणनीति अपना रहे हैं, तो उसे एहसास हुआ कि उसके अंदर भी कमजोरियां हैं। उसने अपने दुश्मनों को आईने की तरह इस्तेमाल किया और अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश की। उसे इसमें कुछ हद तक सफलता भी मिली, लेकिन कोई भी इंसान कभी भी पूरी तरह से परफेक्ट नहीं होता। 4 महीने की लड़ाई अपने आखिरी 2 महीनों की सिद्धांत कक्षाओं में उसने कुल 4 महीने व्यावहारिक परीक्षणों में बिताए। समय का फैलाव 1 से 1000 था, इसलिए उसे लड़ाई खत्म करने में असल दुनिया में सिर्फ कुछ मिनट ही लगते थे। धीरे धीरे उसके सहपाठियों ने महसूस किया कि रुद्र की आभा बदल गई है। रुद्र का बदलता स्वभाव वह किसी तरह ठंडा लगने लगा। वे यकीन से नहीं कह सकते थे कि उसमें क्या बदला था, लेकिन जब उसकी नजर उन पर पड़ती थी तो वे घबरा जाते थे। युद्ध की मुद्रा इसका कारण यह था कि रुद्र हमेशा युद्ध की मुद्रा में रहता था। तब भी जब वह लड़ नहीं रहा होता था, वह अनजाने में अपनी इच्छा शक्ति को बाहर छोड़ रहा था, जिससे लोग उसके आसपास असहज महसूस करने लगे। बेशक उच्च क्षेत्र के लोग इस पर ध्यान नहीं देते, लेकिन उसके सहपाठी उसी स्तर के थे। रुद्र के अत्यधिक युद्ध अनुभव की वजह से उसने धीरे धीरे एक मजबूत इच्छा आभा विकसित कर ली थी, जो आमतौर पर साधना यात्रा में बहुत आगे जाकर बनती थी। जतिन की प्रतिक्रिया, जतिन की आंखों में भी अब एक अलग चमक थी। वह और भी ज्यादा दुश्मन फेंक कर देखना चाहता था कि रुद्र की युद्ध की पागल इच्छा कितनी तेजी से बढ़ सकती है। लेकिन अफसोस, उनके पास और समय नहीं था। अगर वे ऐसे ही चलते रहे तो रुद्र अपनी साधना यात्रा शुरू करने का सही मौका खो देगा। अकेलापन और क्रोध पिछले कुछ दिनों में रुद्र बस अकेले ही इंतजार करता रहा। उसे समझ आ चुका था कि कोई भी उसके करीब नहीं आ सकता। अब वह हमेशा दूसरों को ठंडी नजरों से देखता था, ताकि वे उसे जानना न चाहें। वह दोस्त बनाना नहीं चाहता था, फिर उन दोस्तों को खोना भी नहीं चाहता था। 2 ही रास्ते रुद्र अंदर से अकेला महसूस करता था, लेकिन उसने इस भावना को गुस्से और ठंडी महत्वाकांक्षा से दबा दिया। अब उसके पास सिर्फ 2 ही रास्ते थे। 1, या तो मर जाना, 2, या फिर शक्ति के शिखर तक पहुंचना। बीच का कोई रास्ता नहीं था। आखिरी परीक्षा का दिन आखिरकार वह दिन आ ही गया, जब आखिरी व्यावहारिक परीक्षा होनी थी। सभी युवा पोर्टल्स के खुलने का इंतजार कर रहे थे। रुद्र सबसे आगे खड़ा था। बाकी लोग उस ठंडे पागल के पास नहीं आना चाहते थे। लोग अब उससे डरने लगे थे। जब वे पहली बार मिले थे, तब वह गर्मजोशी भरा, अजीब और मासूम लगता था, लेकिन अब वह पूरी तरह से बदल चुका था। अब उसका व्यवहार किसी सनकी की तरह था। कोई उससे ज्यादा बात नहीं करना चाहता था। सब बस इतना ध्यान रखते थे कि गलती से भी उससे कुछ गलत न कह दें। लोग उसे कैसे देखने लगे? अगर कोई ध्यान से देखता तो उससे एक अजीब बात महसूस होती। युवा उससे सिर्फ डर के मारे दूर नहीं रह रहे थे, बल्कि जब रुद्र कुछ ऐसा करता था जो उन्हें पसंद नहीं आता था,
तो वे कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाते थे। अगर कोई और भी गहराई से देखता तो उसे समझ आता कि युवाओं ने रुद्र को देखना शुरू कर दिया था, ठीक वैसे ही जैसे दुनिया ने विरोधियों को देखा था। देवव्रत का आगमन देवव्रत न ज्यादा जल्दी आया और न ज्यादा देर से। उसने युवाओं की ओर देखा और ऊंची आवाज में कहा, यह आखिरी परीक्षा का समय है। दुश्मन हर 45 सेकंड के अंतराल में आएंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि पिछला दुश्मन मरा या नहीं। 45 सेकंड के बाद आपको अगले से लड़ना होगा। अगर तब तक आपने अपने प्रतिद्वंद्वी को नहीं हराया तो आपको एक साथ 2 दुश्मनों से लड़ना होगा। कठिनाई बढ़ गई थी। पर्यावरण परिवर्तन 3 मिनट तक रहेगा, लेकिन इसे दुश्मन नहीं माना जाएगा। मतलब आपको प्रतिकूल परिस्थितियों में दुश्मनों से लड़ने के लिए तैयार रहना होगा। देवव्रत ने अपनी आंखें सकरी कर लीं। इसके अलावा परीक्षा खत्म होने तक कोई भी ब्रेक नहीं मिलेगा। युवाओं ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। यह कठिन होगा। दूसरों की तुलना में रुद्र ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह अब तक कठिन परीक्षाओं से गुजर चुका था। उसे यह भी नहीं पता था कि उसे क्यों उपस्थित होना था। यह परीक्षा उसके लिए कोई मायने नहीं रखती थी। जैसे ही द्वार दिखाई दिए, नौजवानों की आंखें सिकुड़ गईं और वे आगे बढ़ गए। रुद्र, यहीं रहो, देवव्रत ने अचानक कहा। बाकी लोग अपनी परीक्षा की तैयारी में इतने व्यस्त थे कि उन्हें अभी रुद्र की परवाह नहीं थी। जब सभी नौजवान चले गए तो रुद्र ने देवव्रत की ओर देखा और इंतजार किया। वह देवव्रत की आंखों में देखता रहा, हमेशा की तरह ठंडी नजर से। देवव्रत हल्के से मुस्कुराया। तुम्हारा अंदाज बहुत अच्छा है। देवव्रत की आंखें भी सिकुड़ गईं और अचानक रुद्र को ठंड लगने लगी। उसे लगा जैसे उसके गले पर चाकू रखा हो। लेकिन घमंडी मत बनो, देवव्रत ने ठंडे स्वर में कहा और फिर अपने सामान्य उबाऊ अंदाज में वापस आ गया। रुद्र ने एक आह भरी। इससे वह जाग गया। पहली बार उसे लगा कि वह पूरी तरह से हार गया है। सिर्फ देवव्रत की मौजूदगी ने उसे याद दिलाया कि भले ही वह अपनी कक्षा में सबसे ताकतवर था, लेकिन फिर भी वह दुनिया में कमजोर था। काफी समय बाद पहली बार रुद्र ने अपनी ताकत को काबू में किया। एक गहरी सांस लेकर उसने खुद को शांत किया। क्या तुम्हें लगता है कि युद्ध से ठीक पहले किसी की ताकत को रोकना सही है, देवव्रत? हॉल के प्रवेश द्वार से एक गंभीर आवाज आई और जतिन अंदर आया। उसने देवव्रत को तीखी नजर से देखा। देखो, जैसे देवव्रत ने रुद्र की ताकत को दबाया था, वैसे ही जतिन ने देवव्रत की ताकत को खत्म कर दिया। देवव्रत ने गहरी सांस ली, लेकिन वह डगमगाया नहीं। तो क्या हुआ? उसने मुझे देखते हुए मुझ पर हमला करने की मंशा दिखाई। देवव्रत ने जोर से कहा, अगर मेरी जगह तुम होते तो तुम भी यही करते। जतिन ने अपनी आंखें और भी सिकोड़ लीं। अब तक देवव्रत की पीठ से ठंडा पसीना बह रहा था और उसकी सांसें भारी हो गई थीं। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से जतिन ने कुछ नहीं किया। यह रुद्र को सिखाने का एक अच्छा मौका था। जतिन ने रुद्र की ओर देखा। वह सही कह रहा है। तुम्हें पता है, तुम लगातार अपनी लड़ाई की इच्छा जाहिर कर रहे थे। इसे हम ताकत की आभा या हमला करने की मंशा कहते हैं। आमतौर पर ताकत की आभा तभी निकलती है जब कोई किसी से लड़ना चाहता है। अपनी लड़ाई की मंशा को खुलकर दिखाकर तुमने मूल रूप से उसे ललकारा कि वह तुम्हारे साथ लड़े। रुद्र ने आंखें बंद कर लीं और आह भरी। जतिन सही था। हमेशा कमजोर विरोधियों को हराकर वह भूल गया था कि वह अभी भी सबसे नीचे है। रुद्र ने देवव्रत की ओर देखा और थोड़ा झुका। याद दिलाने के लिए धन्यवाद देवव्रत, और अपने अनादर के लिए माफी चाहता हूं, रुद्र ने विनम्रता से कहा। देवव्रत ने जतिन की ओर देखा और बड़बड़ाते हुए चला गया। जतिन ने देवव्रत को जाते हुए देखा और फिर रुद्र की ओर मुड़ा। तुम्हारी परीक्षा दूसरों से अलग होगी। रुद्र ने आंखें सिकोड़ लीं और उसकी लड़ाई की भावना फिर से जाग उठी। तुम्हारी परीक्षा कठिन होगी। रुद्र की ताकत और भी बढ़ गई। हमने पहले कभी ऐसा नहीं किया, लेकिन मुझे विश्वास है कि तुम इसे संभाल सकते हो। जतिन मुस्कुराया। रुद्र ने जतिन की आंखों में देखा और उसकी ताकत चरम पर पहुंच गई। मैं किससे लड़ूंगा? जतिन की मुस्कान एक व्यंग्य भरी मुस्कान में बदल गई। तुम एक निम्न स्तर के राक्षसी जानवर से लड़ोगे। रुद्र की ताकत थोड़ी डगमगाई, लेकिन वह और भी मजबूती से खड़ा रहा। उसने पिछले महीनों में बहुत कुछ सीखा था और जंगली जानवरों से लड़ना उनमें से एक था।
अब तक उसने सिर्फ खूंखार जानवरों से लड़ाई की थी। उनमें से सबसे ताकतवर को भी इंसान अपने मजबूत शरीर और हथियारों से हरा सकते थे, लेकिन निम्न स्तर के राक्षसी जानवर साधारण जंगली जानवर नहीं होते थे। वे एक स्तर ऊपर थे और उनके लिए आम इंसान सिर्फ शिकार थे। सौभाग्य से कोई भी कुशल योद्धा निम्न स्तर के राक्षसी जानवर को हरा सकता था, लेकिन सिर्फ वही योद्धा जो अपने शरीर और हड्डियों को और मजबूत कर चुका हो। रुद्र जानता था कि यह मुश्किल होगा। जतिन ने सिर हिलाया। अच्छा, तुम्हारी इच्छा शक्ति कमजोर नहीं हुई, बल्कि और मजबूत हो गई। सिर्फ इसी तरह तुम अपने प्रतिद्वंद्वी को हरा सकते हो। जतिन ने काले पत्थर से बनी एक कृपाण निकाली और उसे रुद्र की ओर फेंक दिया। तुम्हारे पास अपना हथियार उठाने का समय नहीं होगा। अब तक कई युवा वापस आ चुके थे, बहुत ज्यादा थके हुए। उन्होंने यह भी नहीं देखा कि देवव्रत यहां नहीं था और बस दीवार से टिककर खड़े हो गए, अपनी सांसें संभालने लगे। जतिन और रुद्र ने उन्हें अनदेखा कर दिया। जाओ, जतिन चिल्लाया और एक दरवाजा खुल गया। रुद्र ने अपनी कृपाण पर पकड़ मजबूत की और चुपचाप दरवाजे से अंदर चला गया। दृश्य बदल गया और रुद्र लाल गुफा में आ गया। उसके सामने 2 मीटर ऊंचा सुनहरे रंग का शेर खड़ा था। उसका सिर सीधा रुद्र की ओर था, जैसे उसे परख रहा हो। रुद्र ने उसकी ताकत महसूस की। उसने पहले जिनसे भी लड़ाई की थी वे इतने ताकतवर नहीं थे, फिर भी उसकी आंखें नहीं हटीं और उसने शेर की आंखों में सीधा देखा। उसकी लड़ाई की ताकत तेज हो गई और शेर की ताकत से टकरा गई। शेर को खतरा महसूस हुआ और वह जोर से दहाड़ा। हालांकि रुद्र शारीरिक रूप से अपने प्रतिद्वंद्वी से कमजोर था, लेकिन उसकी इच्छा शक्ति ज्यादा थी। शेर के पास तो कोई इच्छा शक्ति थी ही नहीं। उसने हमेशा अपने खाने के लिए लड़ाई लड़ी थी, लेकिन कभी किसी ऐसे प्रतिद्वंद्वी से नहीं जो उसकी जान ले सकता हो। अपने जंगल में वह राजा था, कोई भी उसे चुनौती देने की हिम्मत नहीं कर सकता था। उसका घना अयाल खड़ा हो गया ताकि वह अपने प्रतिद्वंद्वी को डरा सके, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। रुद्र को पता था कि उसे पहले हमला करना होगा, इसलिए वह तुरंत आगे बढ़ा। शेर ने फिर से दहाड़ लगाई और पंजे से वार किया। बहुत तेज, रुद्र ने सोचा और बचाव के लिए अपनी कृपाण आगे कर दी। पंजा कृपाण से टकराया और रुद्र 5 मीटर पीछे जाकर गिरा। जैसे ही वह जमीन से टकराया, उसने खुद को घुमाया और गिरने से पहले ही दोबारा खड़ा हो गया। उसकी बाहें कांप रही थीं। उस वार में बहुत ताकत थी और शेर ने अभी पूरी ताकत भी नहीं लगाई थी। वह शेर की ताकत से लड़ नहीं सकता था। शेर अपने ही हमले से और ज्यादा जोश में आ गया और रुद्र की ओर दौड़कर फिर हमला किया। रुद्र ने उसकी तेजी के आगे हार नहीं मानी और झुककर हमले से बच गया। उसने तुरंत अपनी कृपाण उठाई और शेर की गर्दन पर वार किया। खटखट, उसकी कृपाण उछलकर पीछे चली गई और उसके हाथ झटके से कांप उठे। शेर का अयाल तो किसी लोहे की दीवार जैसा लग रहा था। रुद्र ने जल्दी से आगे की ओर लुढ़ककर पंजे से बचाव किया। फिर शेर ने अपने पिछले पैर से लात मारने की कोशिश की, लेकिन रुद्र आधे झुककर एक ओर हो गया। उसने अपनी कृपाण को दोनों हाथों से कसकर पकड़ा और शेर के शरीर पर तेज वार किया। उसके वार से बस हल्का सा घाव हुआ, थोड़ा खून निकला, लेकिन ज्यादा नहीं। फिर भी शेर दर्द से चीख पड़ा और डरकर पीछे हटने लगा। रुद्र को ऐसी बेतरतीब हरकतों से बचने में कोई परेशानी नहीं हुई। वह शेर के काफी करीब बना रहा, जैसे कि एक झोंक हो। शेर ने फिर हमला किया, लेकिन रुद्र जमीन पर झुककर उसकी कोहनी के नीचे घुस गया। एक तेज वार के साथ उसने शेर की कोहनी के अंदर वार किया। शेर के अपने ही हमले की ताकत ने कृपाण को और गहराई तक धकेल दिया, जिससे उसकी नस कट गई। शेर फिर दहाड़ा और पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसकी घायल कोहनी की वजह से वह लड़खड़ा गया। रुद्र ने हार नहीं मानी। वह जानता था कि लड़ाई में आगे रहना जरूरी होता है। जब शेर खुद को संभाल रहा था, रुद्र ने उसकी बाईं आंख पर वार किया। शेर ने अपनी आंख बंद कर ली, लेकिन कृपाण उसकी आंख के अंदर घुस चुकी थी। शेर पूरी तरह से घबरा गया। उसने अपने पंजे इधर उधर मारने शुरू कर दिए। रुद्र ने खुद को संभाला और शेर के अंधे हिस्से में खड़ा रहा। उसने शेर के शरीर पर 2 और वार किए, जिससे कुछ और घाव हो गए। शेर को अचानक एहसास हुआ कि वह कितनी भी तेजी से घूमे, वह रुद्र को सीधा नहीं देख पाएगा। इसलिए उसने दूसरी तरफ मुड़ने की कोशिश की। यही तो रुद्र चाहता था।
उसने देखा कि शेर की पूंछ उसकी ओर आ रही थी, जो घूमने की वजह से फैली हुई थी। रुद्र ने एक सीधा वार किया और पूंछ काट दी। खून बहने लगा। शेर घबराकर रुद्र से दूर कूदा, लेकिन वह भूल गया कि उसका अगला पंजा पहले ही घायल हो चुका था। वह सीधा जमीन पर गिरा और लुढ़क गया। रुद्र ने बिना समय गंवाए वार किया। उसने शेर की बगल पर जोर से हमला किया, जहां फर हल्का और खून की नसें ज्यादा थीं। खून बहने लगा। फिर वह शेर के ऊपर से कूद गया। जैसे ही शेर फिर खड़ा हुआ, रुद्र ने उसकी दूसरी आंख पर वार कर दिया। शेर चिल्लाया और घबराकर किसी भी दिशा में भागा। धमाका! वह अंधाधुंध गुफा की दीवार से टकराया और वापस उछला। उसका मुंह अब टूट चुका था। वह एक तरफ गिर गया और दहाड़ने की कोशिश की, लेकिन बस एक हल्की सी आवाज ही निकल पाई। रुद्र तुरंत उसके सामने कूदा और अपनी कृपाण को उसकी कटी हुई आंख के गड्ढे से होते हुए सीधा उसके दिमाग में घुसा दिया। शेर ने अपनी आखिरी ताकत झोंक दी, लेकिन रुद्र ने कृपाण के हैंडल पर जोर से एक लात मारी और इस लड़ाई को खत्म कर दिया। कृपाण शेर के सिर में गहराई तक धंस गई और उसकी सारी ताकत खत्म हो गई। रुद्र ने लाश को देखा। उसकी सांसें थोड़ी तेज चल रही थीं, लेकिन ज्यादा नहीं। यह बहुत आसान था, उसने सोचा। शेर ने ताकत, रफ्तार, बचाव और शायद सहन शक्ति में भी उससे बेहतर प्रदर्शन किया था। फिर भी वह इतनी जल्दी मर गया। कुछ देर सोचने के बाद रुद्र को इसका कारण समझ में आ गया। शेर को लड़ाई का अनुभव नहीं था। उसने मन ही मन कहा। शेर ने एक बार भी उसे काटने की कोशिश नहीं की थी। उसने सोचा भी नहीं कि काटकर हमला किया जाए। अगर शेर ने शुरुआत में ही उसे काटने की कोशिश की होती, तो रुद्र इतनी आसानी से उसके नीचे नहीं आ पाता। अगर वह शेर के सिर के नीचे जाने की कोशिश करता, तो शेर उसे अपने भारी पंजे से कुचल सकता था। वह उस हमले से बच नहीं पाता और शायद गुफा की दीवार से जा टकराता। उसकी हड्डियां टूट जाती और पंजों के गहरे घाव उभर आते। लेकिन शेर डर गया था। इस डर ने उसे अपने दुश्मन के पास सिर लाने से रोक दिया। सिर उसके शरीर का सबसे अहम हिस्सा था। उसे बचाना जरूरी था। अगर दुश्मन ने उसकी आंख में छुरा घोंप दिया तो यही डर उसकी हार का कारण बना। उसे सोचना चाहिए था कि अगर लड़ाई हार गया तो उसकी जान वैसे भी चली जाएगी। अगर यह कोई ज्यादा अनुभवी शेर होता, तो शायद रुद्र का सामना करने से पहले ही वह उसे हरा चुका होता। रुद्र ने छत की ओर देखा। क्या यही भाई जतिन मुझे सिखाना चाहते थे कि इच्छा शक्ति और लड़ाई का अनुभव ताकत के अंतर को भी कम कर सकता है? रुद्र ने खुद से कहा। वह सही था, लेकिन इच्छा शक्ति और लड़ाई का अनुभव सिर्फ एक हद तक ही मदद कर सकते थे। अगर किसी दुश्मन का शरीर इतना कठोर होता कि उसकी कृपाण उसकी चमड़ी भी न चीर पाती, तो फिर दुनिया का सारा लड़ाई का अनुभव भी किसी काम का नहीं होता। फिर भी इसने उसकी लड़ने की ताकत को काफी बढ़ा दिया था। उसकी इच्छा शक्ति ने शेर को डरा दिया था और उसे और ज्यादा कमजोर बना दिया था। अगर उसकी इच्छा शक्ति इतनी ताकतवर न होती, तो शेर उसे काटने का फैसला कर सकता था। तब शायद रुद्र के लिए बस मौत ही बाकी होती। रुद्र ने एक गहरी सांस ली और एक बैंगनी चमक के साथ गायब हो गया। रुद्र के जाने और लौटने में बस कुछ सेकंड ही लगे थे। अगर किसी ने ध्यान न दिया होता, तो उसे यह पता भी नहीं चलता कि वह गया था और वापस आ गया। युवा अब भी थके हुए दीवारों के सहारे बैठे थे। कुछ ने देखा था कि रुद्र कहीं गया था और फिर वापस आया, लेकिन इस वक्त उन्हें इसकी कोई परवाह नहीं थी। जतिन ने बस रुद्र को देखा और हल्का सा मुस्कुराया। रुद्र न तो थका हुआ लग रहा था और न ही घायल। वह जतिन के पास चला गया। जतिन मुस्कुराए और बोले, तो मान लेते हैं कि लड़ाई तुम्हारी सोच से अलग थी? रुद्र ने बस सिर हिलाया। एक मजबूत इच्छा शक्ति कमजोर इच्छा शक्ति वाले लोगों और जानवरों को दबा सकती है। वे और ज्यादा डरे हुए महसूस करेंगे और सिर्फ बचाव करते हुए लड़ेंगे। अगर किसी में मारने की जबरदस्त इच्छा न हो, तो वह दब जाएगा और अपनी पूरी ताकत नहीं दिखा पाएगा। कुछ तो शायद लड़ भी ना पाए। जतिन ने गंभीर स्वर में कहा। यह जरूरी ज्ञान था जिसे रुद्र को सीखना था। एक साधक के जीवन में किसी न किसी मोड़ पर लगभग सभी में इच्छा शक्ति का तेज प्रभाव आ जाता है, लेकिन यह सिर्फ उन्हीं साधकों के लिए मायने रखता है जो अपने संसाधनों के लिए लड़ते हैं। जतिन ने अपनी उंगली उठाई और आसमान की ओर इशारा किया। उदाहरण के लिए,
हमारे लगभग 9 से 9.8% भाई बहनों में इच्छा शक्ति नहीं होती, फिर भी उनकी ताकत तुमसे कहीं ज्यादा होती है। लेकिन अगर हमारे भाइयों में से कोई बिना इच्छा शक्ति के किसी ऐसे दुश्मन से लड़ता है जो उससे कमजोर होते हुए भी इच्छा शक्ति रखता है, तो शायद उसे बेरहमी से हरा दिया जाएगा। तुम अपनी इच्छा शक्ति को सिर्फ उन्हीं लोगों से लड़कर बढ़ा सकते हो जो तुम्हारी ही ताकत के हों। इसीलिए एक मजबूत इच्छा शक्ति वाला व्यक्ति बहुत से ताकतवर लोगों से लड़ चुका होता है। इसका मतलब यह भी है कि इच्छा शक्ति उसके युद्ध के अनुभव को दर्शाती है। जतिन ने रुद्र की ओर इशारा किया। तुम्हारे साधना क्षेत्र में इच्छा शक्ति बहुत दुर्लभ है। बहुत कम लोग इतने कम समय में इतने सारे बराबर के योद्धाओं से लड़ पाते हैं। जतिन की आंखें सिकुड़ गईं। लेकिन तुम्हें सावधान रहना होगा। तुम्हें अपनी लड़ाइयों में शुरुआत में फायदा मिल सकता है, लेकिन अगर तुम अपनी इच्छा आभा को और मजबूत नहीं करते तो तुम वह लाभ खो दोगे। चलो, मैं तुम्हें एक ईमानदार सलाह देता हूं। तुम्हारा लक्ष्य सिर्फ मजबूत बनना नहीं है, बल्कि सबसे मजबूत बनना है। अगर तुम अपने लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हो तो तुम्हें असली दबाव की जरूरत होगी। अगर तुम बस अपना साधना क्षेत्र बढ़ाते रहोगे तो तुम्हें अपने क्षेत्र के दुश्मनों से हार मिलने लगेगी, और अगर तुम लड़ाई हारने लगोगे तो तुम्हें उन संसाधनों से भी हाथ धोना पड़ेगा जिनकी तुम्हें सख्त जरूरत है। यही वजह है कि साधना की यात्रा इतनी खतरनाक होती है। तुम्हें अपनी ताकत बढ़ाने वाले संसाधन पाने के लिए पहले से ही ताकतवर होना पड़ता है। यह एक चक्र है। जैसे ही तुम्हारी युद्ध शक्ति या संसाधन कम होने लगेंगे, तुम्हारी यात्रा का अंत नजदीक आ जाएगा। या तो तुम्हें अपने साधना क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए जरूरी संसाधन नहीं मिलेंगे, या तुम मर जाओगे। अगर कभी तुम्हारा जीवन में लक्ष्य बदलता है तो बस शक्ति की तलाश बंद कर दो। जो साधक आगे बढ़ना नहीं चाहते वे किसी और के लिए खतरा नहीं होते, इसलिए उनके संसाधनों पर कोई रोक नहीं होती। यही वजह है कि दूसरों को उनकी परवाह नहीं होती। रुद्र ने ध्यान से सुना। जो बातें जतिन ने बताईं वह पहले से जानता था, लेकिन यह समझाने का तरीका उसे अपने बिखरे हुए ज्ञान को जोड़ने में मदद कर रहा था। जितना अजीब यह सुनने में लग रहा था, उतना ही जरूरी यह समझना था। दुश्मन और साधना के संसाधन एक ही चीज थे। अगर तुम अपने दुश्मनों से लड़ते हो तो तुम्हारी लड़ने की ताकत बढ़ती है। अगर तुम संसाधन पाते हो तो तुम्हारा साधना स्तर बढ़ता है। दोनों चीजें ताकत बढ़ाने में मदद करती हैं, लेकिन लड़ाई कहीं ज्यादा खतरनाक होती है। रुद्र ने जतिन के सामने सिर झुकाया और सच्चे मन से धन्यवाद दिया। धन्यवाद भाई जतिन। मैं समझ गया कि आपने मुझे शुरुआत में ही बहुत सारे दुश्मन दिए ताकि मैं तेजी से आगे बढ़ सकूं। उसने जतिन की मुस्कुराती आंखों में गहराई से देखा और ईमानदारी से कहा, आपने मुझे सबसे अच्छा शुरुआती मौका दिया है, इसलिए जब मैं काफी ताकतवर हो जाऊंगा तो मैं यह सब 10 गुना लौटा दूंगा। जतिन हंसते हुए उसके कंधे पर जोर से थपथपाते हुए बोले, अरे इसका जिक्र मत करो। हम परिवार हैं और परिवार हमेशा साथ रहता है। मैंने यह सब तुमसे किसी बदले की उम्मीद में नहीं किया। मैं सिर्फ अपने छोटे भाई की मदद करना चाहता था। फिर उन्होंने जोश से कहा, चलो आज हम जश्न मनाएंगे। 1 हफ्ते में तुम एक नई दुनिया में जाने वाले हो, तो इस समय को अच्छे से जीते हैं। जतिन ने हंसते हुए रुद्र को हॉल से बाहर धकेला और खुद भी उसके साथ हो लिए। बाकी नौजवान यह समझ नहीं पा रहे थे कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। देवव्रत वहां नहीं था और जतिन ने उनकी तरफ देखा भी नहीं। 1 हफ्ता बीत गया। इस दौरान रुद्र ने बिल्कुल भी प्रशिक्षण नहीं लिया। यह आखिरी बार हो सकता था जब वह अपने परिवार से मिल रहा था, इसलिए उसने अपना पूरा समय अपने भाई, पिता और मां के साथ बिताया। वे सब उसके लिए खुश थे, लेकिन उसकी मां के मन में चिंता भी थी। आखिरकार वह उसका बच्चा था। वह चाहती थी कि वह खुश रहे, चाहे कुछ भी हो। फिर भी उसने उसे पूरी तरह से समर्थन दिया। इस हफ्ते ने रुद्र के दिल पर जादू सा कर दिया। पिछले कुछ महीनों में वह अकेलेपन और कड़वाहट के अंधेरे में डूबा हुआ था। यह एहसास कि उसे अपनी पूरी यात्रा अकेले ही तय करनी होगी, उसे जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा परेशान कर रहा था। उसने अपनी महत्वाकांक्षा और क्रोध के साथ इन भावनाओं को दबा दिया था, लेकिन यह दबाव ज्यादा समय तक नहीं टिकता। अगर यह चलता रहता
तो उसकी इच्छा पूरी तरह से मर जाती और अंदर बस एक खालीपन बचता। पर अब उसे एहसास हुआ कि वह अकेला नहीं था। उसका पूरा परिवार एक ही भाग्य से गुजर रहा था। वे सब एक जैसे थे। अब उसे अपनेपन का एहसास हुआ। रुद्र एक दफ्तर में अकेला खड़ा था। सामने एक अधेड़ उम्र का कर्मचारी बैठा हुआ था। यह पत्थर से बना एक छोटा सा दफ्तर था और इसमें ज्यादा कुछ खास नहीं था। क्लर्क ने रजिस्टर पर नजरें गड़ाए रखीं और ऊब कर पूछा, नाम? रुद्र। पूरा नाम? क्लर्क ने रूखे अंदाज में कहा। ओह। रुद्र एक पल के लिए चुप हो गया। उसे अपना अंतिम नाम पता ही नहीं था, बल्कि उसे यह भी नहीं पता था कि उसका कोई अंतिम नाम था भी या नहीं। वह उलझन में पड़ गया। अब वह क्या जवाब दे? मुझे कुछ हद तक नहीं पता, उसने अनिश्चितता से कहा। क्लर्क ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। तुम्हारा क्या मतलब है कि तुम नहीं? क्लर्क ने परेशान आंखों से रुद्र को देखा। फिर किसी चीज ने उसका ध्यान खींचा और उसने रुद्र की अंगूठी की ओर देखा। अब वह समझ गया। ओह, ओह, हाँ, यह समझ में आता है। क्लर्क ने अपने कागजात पर फिर से नजर डाली और कई चीजें लिखनी शुरू कर दी। थोड़ी देर बाद उसने फिर से ऊपर देखा। ठीक है, सब हो गया, बस एक काम बाकी है। कौन सी दुनिया? फिर वह मुस्कुराया। मुझे अंदाजा लगाने दो, तुम किसी तत्वीय दुनिया में जा रहे हो? रुद्र ने सिर हिलाया। बिल्कुल, तुम जाओगे भी क्यों नहीं? तुम्हारी तत्वीय संगतता को देखते हुए यही सबसे सही रहेगा। क्लर्क ने अपनी मेज पर एक छोटी सरणी संरचना को सक्रिय किया और हवा में एक पारदर्शी स्क्रीन दिखाई दी। उसने कुछ चीजों पर क्लिक किया। कोई विशेष पसंद? रुद्र ने सिर हिलाया। क्लर्क ने कंधे उचकाए। ठीक है, तो मैं बस एक यादृच्छिक रूप से चुन लूंगा। जैसे ही रुद्र ने यह सुना, उसकी पीठ में ठंडी सिहरन दौड़ गई। नहीं, रुको। क्लर्क रुक गया और उलझन में उसकी ओर देखने लगा। कृपया मुझे सूची देखने दो। क्लर्क ने कंधे उचकाए और स्क्रीन को उसकी ओर मोड़ दिया। रुद्र ने राहत की सांस ली। यह बहुत करीब था। अगर मैंने किस्मत पर छोड़ दिया होता तो मुझे पता भी नहीं चलता कि मैं कैसे मरा। रुद्र ने स्क्रीन को ध्यान से देखा। यह पहले से ही फिल्टर की गई थी ताकि केवल बिना खोजी गई तत्वीय दुनियाएं ही दिखें। साधना के तरीकों के आधार पर दुनियाओं को अलग अलग वर्गों में रखा जाता था। जहां जानवरों का वर्चस्व था, उन्हें प्राकृतिक दुनिया कहा जाता था। जहां लोग मुख्य रूप से अपने हथियारों के जरिए साधना करते थे, उन्हें युद्ध की दुनिया कहा जाता था। बेशक और भी श्रेणियां थीं। तत्वीय दुनिया, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, वे थीं जहां साधक अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए किसी विशेष तत्व पर निर्भर करते थे। रुद्र ने जल्दी से एक दुनिया चुनी, एक कार्ड प्राप्त किया और पोर्टल हॉल की ओर बढ़ गया। हॉल बहुत बड़ा और भव्य था। बीच में लगभग 100 मीटर लंबी एक विशाल संरचना थी। वहां भी एक क्लर्क खड़ा था जो केंद्रीय संरचना को संचालित कर रहा था। रुद्र ने उसे अपना कार्ड दिया और क्लर्क ने एक पोर्टल खोल दिया। रुद्र ने अपनी कृपाण निकाली जो उसे जतिन से मिली थी। यह एक साधारण शून्य पत्थर कृपाण थी। यह शरीर को शांत करने के लिए उपयोगी थी, लेकिन जैसे ही वह ऊर्जा एकत्र करने के क्षेत्र में पहुंचेगा, यह उसकी सारी ऊर्जा को अवशोषित कर लेगी। इसलिए यह केवल एक सीमा तक ही उपयोगी थी। उसे बाद में एक नया खरीदना पड़ेगा। एक आखिरी गहरी सांस लेकर रुद्र पोर्टल में कदम रखकर बाहर निकल गया। रुद्र ने एक तत्वीय दुनिया को चुनने के 2 कारण थे। पहला, उसमें उच्च तत्वीय संगतता थी। दूसरा, उसका लक्ष्य इस दुनिया का सबसे बड़ा लक्ष्य था। वह स्वर्ग को रौंदना चाहता था और इसका सबसे अच्छा तरीका था स्वर्ग के सबसे शक्तिशाली हथियार को चुराना और उसे अपने लिए इस्तेमाल करना, बिजली तत्व। उसने देखा था कि स्वर्ग ने उसके पिता को रोकने के लिए केवल अन्य तत्वों का उपयोग किया था, जबकि उनका असली हथियार बिजली था। अगर वह बिजली को अवशोषित कर सकता था या उसे रोक सकता था, तो स्वर्ग अपना सबसे ताकतवर हथियार खो देगा। अगर उसे स्वर्ग को रौंदना था, तो रुद्र की आंखों में महत्वाकांक्षा की चमक आ गई। बिजली ही एकमात्र रास्ता है। जैसे ही रुद्र पोर्टल से निकला, वह जमीन से कुछ मीटर ऊपर हवा में प्रकट हुआ। उसने तुरंत ही जलती हुई गर्म हवा को महसूस किया। इससे पहले कि वह देख पाता कि वह कहां है, वह नीचे गिरने लगा।
जल्दी से उसने अपने पैरों के नीचे झांका। नीचे लावा था। जैसे ही उसे एहसास हुआ कि वह किस स्थिति में है, उसकी पहली प्रतिक्रिया घबराहट थी। फिर उसे याद आया कि सैद्धांतिक रूप से उसकी तत्वीय संगतता उसे इस गिरावट से बचाने में सक्षम होनी चाहिए। हालांकि वह इतनी खतरनाक स्थिति में अपनी संगतता को आजमाना नहीं चाहता था। ठीक है, अब मेरे पास कोई और विकल्प नहीं है, उसने सोचा और लावा में गिर गया। यह गर्म था, लेकिन उतना भी नहीं। यह किसी गर्म स्नान जैसा लग रहा था, जो बस थोड़ा ज्यादा गर्म था। फिर भी यह सहने लायक था। वह कुछ देर के लिए ऊपर तैरता रहा और चारों ओर देखा। वह लावा के एक विशाल कुंड में था। उस कुंड के किनारों पर पत्थर की ऊंची दीवारें थीं। जाहिर था वह एक ज्वालामुखी के अंदर था। वाह, सच में बहुत शानदार किस्मत है। पोर्टल ने उसे सीधे एक सक्रिय ज्वालामुखी के ऊपर फेंक दिया था। आखिरकार उसका निकास बिंदु यादृच्छिक रूप से चुना गया था। रुद्र ने खुद पर हंसी उड़ाई। कम से कम अब मुझे यह तो पता चल गया कि स्वर्ग का भाग्य मेरी तत्वीय संगतता का ध्यान नहीं रखता, उसने खुद से कहा और लावा में आगे बढ़ा। निसंदेह वह किसी सक्रिय ज्वालामुखी के ऊपर ही प्रकट होगा। रुको, क्या यह गर्म हो रहा है? रुद्र ने चमकते लावा को देखा और गर्मी बढ़ती महसूस की। इसके अलावा लावा कई जगहों पर उबलने लगा। रुद्र का चेहरा सफेद हो गया जब उसे एहसास हुआ कि क्या होने वाला है। सच में एक ज्वालामुखी जो फटने वाला है। उसने तुरंत ध्यान केंद्रित किया और उसका शरीर लावा से ऊपर उठ गया जब तक कि वह उसके ऊपर खड़ा नहीं हो गया। हालांकि उसके पास अपनी मौलिक समकालिकता थी, लेकिन इतना जोरदार विस्फोट उसकी लाश को आसपास के कई किलोमीटर तक कई जगहों पर फैला सकता था। उसे जल्दी से भागना पड़ा। समय बर्बाद करने का नहीं है। और इसके साथ ही रुद्र चल पड़ा। वह जितनी जल्दी हो सका पत्थर की सबसे नजदीकी दीवार की ओर भागा। पृथ्वी तत्व भी एक तत्व है, इसलिए सैद्धांतिक रूप से रुद्र ने दीवार पर अपना हाथ रखा और कोशिश की ऊपर की ओर बढ़ने के लिए। हाँ, यह काम करता है, उसने चिल्लाते हुए कहा। उसका हाथ दीवार से चिपक गया। वह जल्दी से एक कीड़े की तरह दीवार पर चढ़ गया। उसके नीचे का लावा और भी अशांत हो गया। जैसे ही वह किनारे पर कूदा, ज्वालामुखी फट गया। लावा आसमान में उछला और ज्वालामुखी का शीर्ष बाहर की ओर फट गया। विशाल चट्टानें हवा में उड़ी और उनमें से एक पर रुद्र था। विस्फोट में उसके शरीर की कई हड्डियां टूट गईं। अगर उसके अंग और खून ठीक नहीं होते तो वह अभी जिंदा नहीं होता। वह चट्टान पर हवा में उछला और उतरने का इंतजार नहीं किया। चट्टान हवा में घूम रही थी और रुद्र जान बचाने के लिए उसे पकड़े हुए था। उसने यह अनुमान लगाने की कोशिश की कि क्या चट्टान का वह हिस्सा जिस पर वह बैठा है पहले उतरेगा, लेकिन चट्टान बहुत तेजी से घूम रही थी। यह उसकी किस्मत पर निर्भर करता था। जब रुद्र के मन में यह विचार आया तो उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उसने तुरंत चट्टान को पकड़ लिया और उसकी सतह पर आगे बढ़ गया। यह चुनौतीपूर्ण था और उसकी भुजाएं चोटिल हो गईं। उसकी टूटी हुई हड्डियां भी काम नहीं आईं। जैसे ही वह दूसरी तरफ पहुंचने में कामयाब हुआ, उसकी पिछली स्थिति जमीन से टकराई और चट्टान उछल गई। रुद्र ने खुद को धक्का दिया और चट्टान के उछलने पर उसे छोड़ दिया। संभावना थी कि उसकी नई स्थिति अगली बार गलती से जमीन से टकराएगी। रुद्र कुछ मीटर नीचे गिरने के बाद जमीन पर गिर गया, लेकिन इतनी ऊंचाई से गिरना उसके लिए खतरनाक नहीं था। फिर भी उसकी सभी टूटी हड्डियों के साथ यह सुखद नहीं था। रुद्र ने आराम नहीं किया और आसमान की ओर देखा। फिर वह तुरंत एक तरफ कूद गया। उसके कुछ ही समय बाद एक और बड़ा पत्थर उसके पिछले स्थान पर आकर गिरा। रुद्र ने अपनी सांस रोकी, अपनी पिछली जगह को देखा और उपहास किया। बेशक, उसने घृणा से कहा। उसने जल्दी से फिर से आसमान की ओर देखा, लेकिन कोई और चट्टान उसकी दिशा में नहीं आ रही थी। आखिरकार उसे शांति का एक पल मिला। उसने एक गहरी सांस ली। क्री, उसने एक तेज चीख सुनी और उसके स्रोत की ओर देखा। 1-2 मीटर लंबा नीला बाज दूसरी चट्टान के सामने उड़ रहा था, जो अब भी स्थिर थी। चट्टान के नीचे एक टूटा हुआ पेड़ था। अगर कोई ध्यान से देखे तो किनारों पर थोड़ा खून दिखाई दे सकता था। पक्षी ने चट्टान का चक्कर लगाया और गुस्से में इधर उधर देखा। उसने जल्दी से रुद्र को देखा। उसकी आंखों में क्रोध की आग थी।
यह हास्यास्पद हो रहा है, रुद्र ने अपनी कृपाण को पकड़ते हुए चिल्लाया। कम से कम वह ऐसा कर सकता था, लेकिन उसकी कृपाण गायब हो गई थी। इस पूरे हंगामे के दौरान कृपाण रुद्र से दूर हो गई थी। यह कहीं भी हो सकती थी। पक्षी ने रुद्र पर हमला किया और उसने एक और छलांग लगाई। अब तक आसमान से लावा बरस रहा था, लेकिन रुद्र को इसकी परवाह करने की जरूरत नहीं थी। जब लावा उसके शरीर को छूता तो वह चिपचिपे पानी की तरह फिसल जाता। पक्षी अपने बच्चों के कथित हत्यारे पर बहुत क्रोधित था। उसे एहसास नहीं था कि वह अभी किस खतरे में है। लावा किसी भी क्षण उस पर गिर सकता था और उसके शरीर को जला सकता था। फिर भी चमत्कार की तरह लावा की एक भी बूंद उसे छू नहीं पाई। बैंग! लावा का एक बड़ा टुकड़ा कई मीटर चौड़ा उनके बगल की धरती पर गिरा। पक्षी उसके चारों ओर उड़ गया और रुद्र का पीछा किया, जो अब तक पूरी तरह से भाग रहा था। कुछ ही समय में वह फिर से उसके पास पहुंच गया और अपने पंजों से उस पर हमला करने की कोशिश की। रुद्र ने जल्दी से अपने बाएं हाथ से उसे रोका, अपनी ताकत को एक दिशा में मोड़ा और दूसरी दिशा में भाग गया। उसके हाथ पर कुछ गहरे घाव हो गए, लेकिन यह उसकी जान गंवाने से बेहतर था। उसे जल्दी ही एहसास हो गया कि वह पक्षी से भाग नहीं सकता और बिना हथियार के वह उससे लड़ नहीं सकता, कम से कम अपनी मौजूदा हालत में तो नहीं। यह एक क्रूर जानवर था, इसलिए सामान्य परिस्थितियों में रुद्र इसे मुर्गे की तरह मार डालता। दुख की बात है कि बिना हथियार के यह असंभव होगा। उसे किसी तरह जीवित रहना था। अगर उसका शरीर अच्छी स्थिति में होता तो वह अपने हथियार के बिना भी पक्षी को मार सकता था, लेकिन उसकी हड्डियों को ठीक होने में कई दिन लगेंगे। अचानक रुद्र को एक विचार सूझा। उसने दिशा बदली और पहले गिरे लावा के विशाल टुकड़े की ओर भागा। पक्षी ने उसका पीछा किया, लेकिन उसके पहुंचने से पहले ही वह लावा में कूद चुका था। लावा इतनी जल्दी ठंडा नहीं हो रहा था और यह धीरे धीरे जमीन में छेद कर रहा था। पक्षी गुस्से में लावा के चारों ओर चक्कर लगाता रहा, लेकिन पास नहीं आ सका। आसपास की गर्मी से उसके पंख जलने लगे। कुछ सेकंड के बाद रुद्र ने अपना सिर बाहर निकाला और पक्षी को देखा। पक्षी उस पर उड़ गया और अपने पंजों से उसे नोचने की कोशिश की, लेकिन रुद्र का सिर लावा में वापस चला गया। अपने गुस्से में पक्षी लावा के बहुत करीब उड़ गया था और उसके कुछ पंख पहले ही जलने लगे थे। वह जल्दी से उड़ गया और उन जले हुए पंखों को उखाड़ दिया। रुद्र ने फिर अपना सिर बाहर निकाला और पक्षी को देखकर हंसा। इस बार वह कछुआ होगा। रुद्र और पक्षी एक दूसरे को देख रहे थे। एक आत्मसंतुष्ट था, दूसरा गुस्से में। रुद्र का जल्दी से जाने का कोई इरादा नहीं था। वह तब तक यहीं रहेगा जब तक वह पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाता। बस तुम रुको, घटिया पक्षी! रुद्र ने पक्षी पर चिल्लाया, जिसने गुस्से में वापस चीख मारी। पक्षी लगातार चिल्लाता रहा, रुद्र को लावा से बाहर निकालने की कोशिश करता रहा, लेकिन जितना अधिक उसने अपना गुस्सा दिखाया, रुद्र को उतना ही अच्छा लगा। हाँ, निराशा से मर जाओ, घटिया पक्षी! बस तब तक रुको जब तक मैं ठीक नहीं हो जाता, फिर मैं तुम्हारी पिटाई करूंगा। पक्षी को इंसानों की भाषा समझ नहीं आती थी, लेकिन वह समझ गया कि रुद्र उसे चिढ़ा रहा है, इसलिए वह और भी क्रोधित हो गया। उसने कई बार रुद्र तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन हर बार उसे रुकना पड़ा। कई बार तो उसके कुछ पंखों में आग भी लग गई और पक्षी को उन्हें बुझाना पड़ा। समय के साथ साथ उसके पंख धीरे धीरे झड़ने लगे, लेकिन वह उसके करीब आने में कामयाब भी रहा। हाँ, जाओ अपने पंख तोड़ो, घटिया पक्षी। फिर जब मैं तुम्हें पकाऊंगा तो मुझे खुद ऐसा नहीं करना पड़ेगा। रुद्र ने अपनी उकसावेबाजी जारी रखी। हालांकि पक्षी को समझ में नहीं आया कि उसने क्या कहा, लेकिन उसका गुस्सा और बढ़ गया। उसका क्रोध आसमान को हिला सकता था। अब तक लावा का टुकड़ा थोड़ा ठंडा हो चुका था और कई मीटर गहरा गड्ढा पिघल चुका था। लावा अब एक छोटे से चमकते हुए तालाब जैसा लग रहा था। रुद्र का सिर लावा तालाब के ऊपर से बाहर निकला हुआ था, जैसे कोई तरबूज उग रहा हो। कुछ समय बाद पक्षी इसे और बर्दाश्त नहीं कर सका और उसने एक बड़ा फैसला किया। वह उतरा और अपने सारे पंख नोचने लगा। हर नोचने वाले पंख से उसे दर्द हो रहा था, लेकिन उसके गुस्से ने दर्द को दबा दिया। हाँ, चलो, तुम बेवकूफ मुर्गे, जब तुम ऐसा कर रहे हो तो आओ और खुद खाना बना लो।
रुद्र की उकसावेबाजी खत्म नहीं हुई। इससे पक्षी का गुस्सा और बढ़ गया और उसने अपनी गति बढ़ा दी। कुछ मिनटों के बाद पक्षी के पंख पूरी तरह से गायब हो गए। उसने अपने पंजों से सिर के पंख भी नोच लिए, जिससे उसके सिर पर कुछ घाव हो गए। उसका दृढ़ संकल्प चौंकाने वाला था। अब नंगा पक्षी रुद्र के पास चला गया और धीरे धीरे उसके करीब आता गया। हवा अभी भी तप रही थी, लेकिन कम से कम अब पक्षी को आग नहीं लगी। पक्षी लावा तालाब के सामने रुक गया और रुद्र की आंखों में घूरने लगा। रुद्र के चेहरे पर अभी भी आत्मसंतुष्ट भाव था। वे कुछ सेकंड तक एक दूसरे को घूरते रहे। पैक! पक्षी ने चोंच मारी और रुद्र का सिर तुरंत डूब गया। पक्षी की चोंच लावा को नहीं छू पाई। करीब होना और वास्तव में उसे छूना, दोनों में बहुत अंतर था। पक्षी चूक गया था। रुद्र का सिर फिर से बाहर निकला और उसने अब भी मुस्कुराते हुए पक्षी को देखा। पक्षी ने फिर से चोंच मारी, लेकिन रुद्र ने चकमा दे दिया। यह कुछ समय तक चलता रहा, जैसे कि भेक ए मोल का खेल हो रहा हो। पक्षी ने तेजी से चोंच मारना शुरू कर दिया। रुद्र को पकड़ने की पूरी कोशिश की, लेकिन वह हमेशा आसानी से बच निकलता था। अचानक जब पक्षी ने फिर से चोंच मारी तो रुद्र ने उसकी चोंच पकड़ा और उसने उसे नीचे खींच लिया। वह लावा के कुछ हिस्सों को नियंत्रित कर सकता था। जब उसने खींचना शुरू किया तो यह सिर्फ उसकी ताकत नहीं थी, बल्कि पूरा लावा तालाब पक्षी को नीचे खींच रहा था। पक्षी तुरंत लावा में गिर पड़ा और जोर से चीखा। लावा उसके गले से नीचे चला गया और उसके अंदर और बाहर जल गया। वह बहुत जल्दी मर गया। कुछ कछुए इसी तरह पक्षियों का शिकार करते थे। जब कोई पक्षी उनके बहुत करीब आ जाता था तो वे उसके शरीर के किसी हिस्से को पकड़कर झपट लेते थे। फिर वे पक्षी को पानी के नीचे खींच लेते थे और उसे डुबो देते थे। रुद्र ने कहा था कि इस बार वह कछुआ होगा, और वह अपनी बात पर अड़ा रहा। जब उसने देखा कि पक्षी मर चुका है तो उसने तुरंत उसे बाहर फेंक दिया। वह अपना भोजन जलाना नहीं चाहता था। निगले गए लावा के कारण वह बीच का हिस्सा नहीं खा सका, लेकिन बाहर का हिस्सा अभी भी ठीक था। रुद्र ने लंबी सांस ली। आखिरकार इस दुनिया में पहली बार उसे आराम करने का समय मिला। उसने चारों ओर देखा और पाया कि वह एक जंगल में था, जिसमें आग लगी हुई थी। लावा की बारिश के कारण कई पेड़ जल गए थे। दूरी पर वह ज्वालामुखी के धुएं के अवशेष देख सकता था। ऐसा लग रहा था जैसे वह कई किलोमीटर तक उड़ गया हो। वह किसी भी जानवर को देख या सुन नहीं सकता था। वे शायद प्राकृतिक आपदा से भाग गए थे। धुएं से आसमान काला हो गया था और राख बरसने लगी थी। अंधेरा आसमान, राख की बारिश, जलता हुआ जंगल, लावा का तालाब और चारों ओर फैली शांति ने रुद्र को एक कठिन परीक्षा की याद दिला दी। शायद आग की चुनौती कुछ ऐसी ही होती। उसकी नसें और भी शांत हो गईं और उसने लावा के ऊपर पक्षी को पकाना शुरू कर दिया। उसके पंख पहले से ही नोचे हुए थे, इसलिए उसे उस झंझट से बचत हो गई। शानदार भोजन के बाद वह फिर से लावा तालाब में चला गया और सो गया। उसे खुले जंगल की बजाय लावा की सुरक्षा ज्यादा पसंद थी, भले ही जंगल उसके चारों ओर जल रहा था। जब वह सो रहा था तब कुछ खास नहीं हुआ। रुद्र ने अच्छी नींद के बाद अपनी आंखें खोलीं और देखा कि लावा में चलना अब मुश्किल हो रहा था। यह काले पत्थर में बदलने लगा था। उसने अपना सिर बाहर निकाला और देखा कि उसके चारों ओर कई 100 मीटर तक केवल राख ही राख थी। जमीन और आसमान दोनों काले लग रहे थे। सब कुछ आग और गंधक की दुनिया जैसा लग रहा था। रुद्र ने चारों ओर देखते हुए कहा, यार, स्वर्ग को वाकई परवाह नहीं कि मेरे कारण कितनी तबाही मचती है। उसका शरीर लगभग आधा ठीक हो चुका था। उसने यहाँ एक और दिन रुकने का फैसला किया। यह जगह इस वक्त सुरक्षित थी, क्योंकि कोई भी जानवर यहाँ नहीं आना चाहेगा। जब रुद्र ने सख्त होते लावा तालाब की ओर देखा तो उसके दिमाग में एक नया विचार आया। वह वापस कूद गया। उसने लावा को अपने नियंत्रण में लेने की कोशिश की और इसमें कुछ हद तक सफल भी हुआ। चूंकि उसे वैसे भी अपने शरीर के ठीक होने का इंतजार करना था, इसलिए उसने इस नए विचार पर कुछ समय लगाना सही समझा। सिर्फ उसका सिर सतह से ऊपर था और वह पूरे दिन उसी स्थिति में रहा। रात हो चुकी थी और 4 लोगों की एक टीम जंगल के जले हुए हिस्सों से होकर गुजर रही थी। उन्होंने हरे कपड़े पहने थे और धनुष लिए हुए थे। जाहिर था ये शिकारी थे जो संसाधनों की तलाश में निकले थे। दल में 3 पुरुष और एक महिला शामिल थी।
पुरुषों की उम्र शायद 30 के आसपास थी, लेकिन महिला जवान लग रही थी, शायद हाल ही में 20 की हुई थी। क्या तुम्हें यकीन है कि हमें यहां कुछ मिलेगा सारा? उनमें से एक ने पूछा। जहां तक नजर जाती है वहां सिर्फ राख ही राख है। शायद यह बेहतर होगा कि हम इस राख भूमि के बजाय किसी असली जंगल में शिकार करें। वह असभ्य नहीं था, बस चिंतित था। वह शिकार के लिए कुछ जानवर ढूंढना चाहता था। सारा नाम की महिला ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, प्राकृतिक आपदा के बाद सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाता है। अगर हम भाग्यशाली हुए तो हमें इस वीरान जगह में भी कुछ मिल सकता है, और अगर कुछ नहीं मिला तो कम से कम हम ये तो कह सकते हैं कि हमने कोशिश की थी। बाकी ने गहरी सांस ली और आगे बढ़ते रहे। कुछ देर चलने के बाद वे एक खुले मैदान में पहुंचे। यहां आधे जले हुए पेड़ों के अवशेष बिखरे हुए थे। पूरा मैदान असाधारण रूप से समतल था। वो क्या है? एक आदमी ने समाशोधन के बीच की ओर इशारा किया। बाकी लोगों ने उधर देखा और उनकी आंखें हैरानी से फैल गईं। मैदान के बीच में एक अकेला सिर था जो एक सपाट काले मंच के ऊपर दिख रहा था। उसकी आंखें सिकुड़ी हुई थीं और ऐसा लग रहा था जैसे वह उन्हें घूर रहा हो। जब उन्होंने उसकी आंखों में देखा तो उनके शरीर में ठंडी सिहरन दौड़ गई। जंगल के बीच में इस काले मंच के बीच एक सिर क्यों रखा है? एक आदमी ने सारा की ओर देखते हुए पूछा। क्या यही वो मौका है जिसके बारे में तुमने बात की थी? उसने अनिश्चितता से पूछा। सारा ने अपनी आंखें संकरी कर लीं। ये बहुत अजीब है, ये प्राकृतिक नहीं हो सकता। वह झिंझकी, लेकिन आखिरकार अपने दांत भींचकर सिर की ओर चलने लगी। बाकी लोग घबराकर उसे देखने लगे, लेकिन आखिरकार उसके पीछे चल पड़े। सारा जितना सिर के करीब पहुंचती उतना ही उसे लगता कि उसकी आंखें उसे घूर रही हैं। वह काले मंच के किनारे पर पहुंची और रुको! एक भारी आवाज गूंजी। पूरे दल की सांसें थम गईं। ऐसा लगा जैसे उनकी आत्मा शरीर से बाहर निकलने वाली हो। सिर ने बात की थी। क्या हो रहा था? सारा का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसका शरीर भागने के लिए कह रहा था, लेकिन वह हिली तक नहीं। भागने से खुद को रोकने के लिए उसे अपनी पूरी हिम्मत लगानी पड़ी। तुम क्या हो? उसने सावधानी से पूछा। सिर ने गहरी और प्रभावशाली आवाज में जवाब दिया, मैं एक धरती की आत्मा हूं। दोस्तों, आपको यह एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ।